हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त अर्चना सिंह। स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानार्जन में आप सभी का। हम हिंदी में और कुछ संस्कृत में कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ज़रूर देखें। और आज मैं आपको स्पेशल एक टॉपिक शब्द रूप पढ़ाने वाली हूं, जिसको हम राम का रूप यहाँ लिख रखा है मैंने, जिसको हम जानते किस नाम से हैं, अकारांत। राम शब्द का रूप अकारांत कहा जाता है और अकारांत में राम, बालक और फल से लगभग परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। अकारांत मैंने इसको क्यों कहा, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि संस्कृत में अकारांत और आकारांत का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने राम लिखा, क्या लिखा, राम, तो जो म के अंदर अ का साउंड आ रहा है, उसी अ की वजह से हम इसको अकारांत पढ़ रहे हैं। अब हम राम का शब्द रूप कैसे याद करेंगे ये देखना है। बहुत बच्चों को बड़ी कठिनाई महसूस होती है इसे याद करने में, तो मैं आप सबको बताने वाली हूँ आज कि इसको लर्न कैसे करेंगे। तो थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे। हमेशा आपने देखा होगा इसमें तीन, एक तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये इस तरह से चलता है। और ये एक वचन लिखा है आपके सामने, ये लिखा है एक वचन। ये वाला जो रूप लिखा है ये है द्विवचन और ये है आपका बहुवचन। आपसे परीक्षा में सीधे सीधे पूछेगा कि राम के रूप में तृतीया विभक्ति का द्विवचन क्या है, तो आपको ऑप्शन में रामाभ्याम लगाना होगा। अभी याद कैसे रखेंगे ये देखेंगे। प्रथमा का हम सबसे पहले हम एक वचन याद करेंगे, फिर हम याद करेंगे द्विवचन, फिर याद करेंगे बहुवचन। कई बार हम बचपन से 8th स्टैंडर्ड से संस्कृत पढ़ भी रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड तक तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ा है। तो हम पढ़ते कैसे थे, राम रामो रामो, ऐसे नहीं याद करना है। आपको याद कैसे करना है, पूरा एक वचन एक साथ, द्विवचन एक साथ और बहुवचन एक साथ देखेंगे हम। अब एक वचन को बोलेंगे हमारे साथ, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। फिर से बोलेंगे, रामः रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस्य, रामे, हे राम। एक स्पेस हम देंगे इस चतुर्थी विभक्ति के पास, क्योंकि हमारे महान थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चीज़ों को टुकड़ों में याद किया जाए तो जल्दी याद हो जाता है। एक स्पेस हम यहाँ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रामः रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस्य, रामे, हे राम। फिर से सुने, रामः रामम, रामेण, रामाय, यहाँ ठहरे, रामत, रामस्य, रामे, हे राम। फिर से बोलेंगे, रामः रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस्य, रामे, हे राम। ऐसे बार बार आप एक वचन को पढ़ेंगे और द्विवचन उससे भी ज़्यादा आसान है। द्विवचन कहते ही साथ एक बात आप देख पा रहे हैं, ऊपर दो मात्राएं लगी हैं, यानी रामो रामो, एक प्रथमा में और द्वितीया में रामो रामो है। रामाभ्याम रामाभ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सेट करेंगे हम। यहाँ से तृतीया, यहाँ से चतुर्थी और यहाँ से पंचमी, तीनों में क्या है, रामाभ्याम रामाभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी में रामयोः रामयोः, यो में विसर्ग लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो रामयोः रामयोः किसमें है, षष्ठी और सप्तमी में। सबसे लास्ट में हे रामो, जो आपके एक वचन में चल रहा है वही आपका हे के साथ रामः चल जाएगा। केवल और केवल परिवर्तन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ रामः लिखा है, यहाँ राम लिखा। जब हे लिख गया तो यहाँ सिर्फ राम हो गया, विसर्ग हट के संबोधन का ये चिन्ह होता है जिसकी पहचान है कि ये संबोधन विभक्ति चल रहा है। अब हम फिर से देखेंगे, द्विवचन पढ़ रहे हैं दो मात्राओं के साथ, रामो रामो, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, फिर षष्ठी और सप्तमी में रामयो रामयो, फिर संबोधन में हे रामो। रामो वही है जो एक वचन में है, हे के साथ संबोधन चिन्ह लगते ही साथ वो संबोधन का हो जाएगा। अब आएंगे हम देखेंगे बहुवचन में। बहुवचन में आप देख पा रहे हैं, रामाह, रामान, रामाय, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेशु, हे रामा। अब रामाह यहाँ भी किया, बहुवचन है इसलिए आ की मात्रा का प्रयोग होगा। रामाह आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, रामाह। रामाह के बाद अब यहाँ देखिए कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे, द्वितीया में रामाम है और यहाँ रामान है, ये म की जगह न में कन्वर्ट हो जाएगा बस। और रामय, यहाँ रामो था, इसको भूल जाएंगे, यहाँ सीधे रामय है, किसके साथ, विसर्ग के साथ। रामेभ्य रामेभ्य आपका है किसमें, चतुर्थी में और पंचमी में।
षष्ठी हमेशा से रामाणाम, बालक का रूप लेंगे बालका नाम, फल का रूप याद करेंगे फलानाम, राम का रूप याद किया है रामाणाम। हमेशा से हमेशा षष्ठी विभक्ति में आम और आम नाम का यूज होता है। तो रामाणाम किस में आया? षष्ठी विभक्ति। सप्तमी की पहचान है, इसके लास्ट में सु लगता है। जैसे राजा का याद करें तो राजसु, राम का याद करें तो रामेशु, फल का याद करें फलेशु। तो स और उ की मात्रा यानी कि सु जैसे ही लगा, आप समझ जाएंगे किसका विभक्ति चल रहा है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप चल रहा है। संबोधन में हे रामा, कोई दिक्कत नहीं है, एक वचन अच्छे से कंठस्थ हो जाए। याद करेंगे फिर से मेरे साथ, एक बार फिर बोलेंगे। राम रामम रामेण रामाय रामते रामस्य रामे हे राम। फिर से बोलिए, राम रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे हे राम। आएंगे द्विवचन में, रामो रामो रामाभ्यम रामाभ्यम रामाभ्याम। इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन है, दो मात्राओं के साथ, प्रथमा और द्वितीया चलेगा। भ्याम भ्याम करके तृतीया चतुर्थी पंचमी में चलेगा। षष्ठी में रामयो रामयो चलेगा, लेकिन विसर्ग के साथ चलेगा। ये आप क्या होगा? षष्ठी। ये सप्तमी। संबोधन का मैंने बताया, जो एक वचन में चलता है वही संबोधन में भी चलता है, सिर्फ हे लग जाएगा। बहुवचन में आए, बहुवचन में मैंने कहा ये रामः है, एक है, रामाह हो गया तो बहुवचन हो गया। ये रामम है, यहाँ म हट के यहाँ न में कन्वर्ट होगा, रामान। अब रामे, इसकी तृतीया विभक्ति जो चलती है दो मात्राओं के साथ, रामे है। फिर रामेभ्य रामेभ्य चतुर्थी और पंचमी में करेंगे। षष्ठी सदैव मैंने कहा राम और नाम आपको देखने को मिलेगा, जैसे रामाराम है ना, फला नाम। तो आप नाम नाम जिसमें देखेंगे वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप चल रहा होता है। रामेशु, शु लास्ट में जिसके भी लगेगा वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप चलता है हमेशा। उसके बाद आए संबोधन। अभी हमने कहा जो एक वचन में है या जो प्रथमा में है वही संबोधन में भी चलता है, इसीलिए मैंने हे रामा लिखा है। फिर से एक बार देखेंगे, पूरी तरह रिवाइज करेंगे। इसी तरह राम का रूप चलेगा, चूँकि ये अकारांत है। अगर मैं आपसे कहूँ फल का रूप, तो फल भी क्या है? अकारांत। इसके बाद मैं क्या कहूँ? बालक कहूँ, क्या कहूँ? बालक। तो बालक भी क्या है? अकारांत। तो इसको नोट करेंगे कॉपी में, और बार बार जैसे मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ने का और याद करने का। इनको पढ़ना नहीं है, इनको समझना है, याद हो जाता है। याद केवल और केवल एक वचन को ही करना है। देखेंगे कैसे? फिर से बोलेंगे मेरे साथ। भगवान राम का, भगवान श्री राम का नाम है, आप सभी लोग मेरे साथ बराबर बोलें। बोले, राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। फिर से बोलेंगे, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। द्वितीय पे आएंगे, द्विवचन में आएंगे, रामो रामो 2 टाइम, 3 4 5 यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी में रामेभ्याम रामेभ्याम रामभ्याम। षष्ठी सप्तमी में रामयो रामयो। संबोधन में हमने कहा जो एक वचन प्रथमा में द्विवचन प्रथमा में चल रहा था वही सेम संबोधन में चल रहा है, हे रामो। बहुवचन में आए, रामः का रामाह हो गया, रामम का रामान हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, इसको याद रखेंगे। रामेह, फिर रामेभ्य रामेभ्य चतुर्थी और पंचमी। षष्ठी में मैंने कहा राम नाम चलता है, रामाणाम। सातवें में मैंने कहा शु लगता है तो रामेशु, और संबोधन में हे रामा यानी प्रथमा बहुवचन के साथ ही लग जाएगा। तो हे रामा आपका संबोधन कंप्लीट हुआ। मैंने ये आपको शब्द रूप याद कराया है अकारांत में राम का। ठीक इसी तरह फल का और बालक का भी याद करेंगे। आपको हर शब्द रूप याद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अकारांत में कोई परिवर्तन नहीं है। आप रूप राम का याद करें तो आप फल का लिख सकते हैं, फल का याद करें तो लगभग बालक का लिख सकते हैं। थोड़े परिवर्तन हैं जिनको आपको याद रखना होता है। सारे ही शब्द रूपों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने राम का याद कर लिया, बालक का याद कर लिया, लगभग कंप्लीट है। इतने से आपका काम अकारांत में हो जाएगा। अब मैं आपको फल का रूप बताती हूँ, उसको कैसे से थोड़ा सा देखेंगे, इससे मिलता जुलता कैसे चल रहा है। ठीक है, आइए उसको देखते हैं।